धातु से बने किसी वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर है। उसे गलाकर एक गोले में बदल दिया जाता है तो गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ दिया क्या है कि धातु से बने किसी वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या है ना, तो बेलन की त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है कितनी है कि 5.6 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमको दे रखी है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका बेलन का क्या निकाल लेंगे, आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन मिल जाएगा हमें यहाँ से, बेलन का आयतन, तो इसका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका जो फार्मूला। ठीक है, अब देखो पाई की जगह पाई लिख देंगे और आर की जगह वैल्यू लिख देंगे, एच की जगह वो लिख देंगे। देखो पाई है, आर कितना है 4.2 है, तो 4.2 का स्क्वायर कर देंगे, एच 5.6 है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, करना क्या है कि हमको निकालनी है गोले का आयतन। क्या करेंगे, उसे इसको गलाकर एक गोले में बदल दिया जाता है, तो हम यहाँ से गोले का आयतन निकालेंगे। तो देखो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है कि गोले का आयतन बराबर होता है कितना कि 4/3 पाई और आर पे घाते 3 होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये आयतन है, इसको गोले के आयतन के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे कि हमको निकालनी है त्रिज्या, इसी को तो बेलन को पिघलाकर हमने गोला बनाया है, तो जो वॉल्यूम इसका है वो वॉल्यूम इसका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कर देंगे बराबर, तो इसको बराबर करेंगे तो या तो लिख लेंगे या तो ऐसे डायरेक्ट बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे इसका आयतन पाई 4.2 का स्क्वायर कर देंगे और 5.6 कर देंगे बराबर 4/3 पाई और आर पे घाते 3। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, इधर की एक, ये चीज़ समझ में आई होगी, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3 है तो 3 का क्या करना है, तो यहाँ से आर क्यू निकाल लो सीधा जाके। ठीक है, कुछ मत करो, तो आर त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो यहाँ से देखो आर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर आएंगे 3 गुणा 4.2 का स्क्वायर इंटू 5.6 बट्टे में 4 आ जाएंगे। अब देखो क्या करना है, 4 से जो कुछ काट सकते हैं, देखो 4 एकम 4 और दशमलव लगा दो और 4 चौक 16। ठीक है, तो ये आर पे घाते कितना आ गया, 3 इंटू 4.2 का स्क्वायर इंटू 1.4, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करना है हमको, ये आ गया, 3 का गुणा इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
तो 3 का गुणा करेंगे तो r पे घाते 3 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 4.2 पे घाते 2, और ये इसका गुणा करेंगे तो ये भी 4.2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2 इस पे घाते और 1 इस पे घाते, तो इस पे देखो क्या आएगा, तो r बराबर आ जाएगा क्या 4.2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। आ गया ये, क्योंकि r पे घात देखो 3 है तो ये घात से घात हट जाएंगे तो क्या बचेगा 4.2 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब हमको निकालना है गोले का पृष्ठ, ये पूछा है ना देखो ये। तो गोले का पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो अब वो पता होना चाहिए हमें। तो देखो गोले का पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ होता है हमारा कितना 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 की जगह 4 लिख देंगे, पाई की जगह पाई रहने देंगे, r की जगह पे लिख देंगे 4.2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। तो देखो अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अलग। अब देखो 4 का गुणा करेंगे इससे, ये आया हमारा 4 पाई और 4.2 था इसका स्क्वायर है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 70.56 पाई। ठीक है, ये आएगा सेमी स्क्वायर आंसर।